हेलो नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने एजीटीए का जो सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताने जा रहा हूँ, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा ये सब के बारे में भी बताऊँगा, और सारा सिलेबस को अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा, ताकि जो वैकेंसी आने वाली है एजीटीए की उसमें आप लोग पहले से तैयारी में लगे रहो और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। तो ये जो सिलेबस है वो अभी, जैसे कि अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उसका सिलेबस भी पब्लिश नहीं हुआ है लेटेस्ट, लेकिन आशा कर है कि मतलब ज़्यादातर जो सिलेबस होगा वो सेम ही होगा। थोड़ा बहुत जो अपडेट होगा मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। तो ये जो सिलेबस है 2018 के सिलेबस के अनुसार है। तो ये जो इस सिलेबस के बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो है वो जो जीके और जीआई का जो पोर्शन है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जीके जनरल नॉलेज और जीआई जनरल इंटेलिजेंस, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें करंट के ज़्यादा पोर्शन होते हैं और करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिएगा कि करंट को ध्यान में रखते हुए जो प्रोडक्टिव न्यूज़ है उनको देखें, और न्यूज़पेपर कम से कम एक न्यूज़पेपर को रोज़ देखें। ये ना कि कुछ भी न्यूज़ पढ़ लिया कीजिएगा, मतलब जो करंट हो जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन नोट कीजिए और करंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो इन्वेंशन डिस्कवरी हो सकते हैं, मतलब किस चीज़ की खोज किसने की, किस चीज़ का आविष्कार किसने किया, ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इंडियन इकोनॉमी से, जैसे अभी बजट ही आया, बजट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसमें कौन सा बजट, कौन सी योजना में कितना बजट है, कौन किसने शुरू किया, ये सब भी पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मतलब भारत ने जो ये महिला वर्ल्ड कप, पहला जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, महिला जीती, तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था, इनोग्रेट हुआ था अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप, वो किसने जीता, तो भारत। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन जीता था, ये किसको गोल्डन बूट मिला था, किसको गोल्डन गल्फ मिला था, ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आप ज़्यादा ध्यान में रखें। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल, उसके बाद फिर टूरिज्म, इंडिया जो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कि कौन सी सबसे लंबी नदी है, कहाँ मतलब सबसे ये मिट्टी कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, ये कौन सा फसल कहाँ होता है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी से। और उसके बाद करंट अफेयर तो बताया कि मतलब एक न्यूज़पेपर कम से कम डेली पढ़ें, और इंडिया इंडिया टीवी या रिपब्लिक टीवी जैसा टीवी ना देखें, कम से कम डीडी न्यूज या फिर संसद टीवी, ये सब न्यूज़ देखें, जिससे प्रोडक्टिव न्यूज़ आपको मिल सके और करंट अफेयर आपका सही हो सके। फिर बुक ऑथर अवार्ड और डेट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी पे आप ध्यान दीजिए, ताकि आपका जीके और जीआई का पोर्शन मौजूद हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जीके और जीआई का करके आए। नेक्स्ट अगर बात की जाए जीएस सिलेबस की, कि जीएस सिलेबस में मतलब क्या क्या आएगा, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें एग्रीकल्चर से लगभग 70% क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस में, और ये इसलिए एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पोर्शन में। और जो एग्रीकल्चर में भी था वो जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन थे, सॉयल साइंस से क्वेश्चन थे, एग्रोनॉमी से थे, हॉर्टिकल्चर से थे, फिर प्लांट पैथोलॉजी से थे, प्लांट ब्रीडिंग से थे, एक्सटेंशन। तो ये सारे जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्रीकल्चर से जो करेंटली जो करंट अफेयर रिलेटेड हैं, जैसे कि नया वैरायटी कहाँ से विकसित हुआ, ये वैरायटी कहाँ पे है, ये किसकी वैरायटी है, ये सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा जीएस में क्या क्या आएगा, तो फिजिक्स 10th लेवल का
केमिस्ट्री भी 10th लेवल का, मैथमेटिक्स 10th लेवल का, कि फिजिक्स में जो कुछ इम्पोर्टेंट लॉ है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, और कौन सा इन्वेंशन कौन किया, ये सभी फिजिक्स में पूछे जाते हैं जो 10th लेवल के फिजिक्स है। केमिस्ट्री में वही 10th लेवल का, मैथमेटिक्स में कुछ। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए मैथ या अर्थमेटिक के सिलेबस के बारे में, तो ये भी ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन इसमें भी काफ़ी, इसमें प्रोबेबिलिटी से आते हैं क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से आते हैं, मेंसुरेशन से आता है, मिक्सचर और एलिगेशन से आता है, प्रॉफिट लॉस से आता है। फिर जो क्वेश्चन आता है वो टाइम एंड वर्क से आता है, पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एज। और नेक्स्ट अगर बात की जाए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, और जिसमें जो अगर 10th लेवल का हिंदी जिनका सही रहा है वो उनके लिए तो सही है, लेकिन जो हिंदी पर ध्यान नहीं दिए या जिनका हिंदी सही नहीं है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ये स्कोरिंग होता है, जिसका हिंदी अगर सही होता है तो ये रिजल्ट इससे सही हो जाता है, रिजल्ट होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो हिंदी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हिंदी में जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है तत्सम तद्भव है, शब्दरूप है, अर्थबोध है, पर्यायवाची है, अशुद्ध वाक्य है, क्रिया और रस है। उसके अलावे सॉरी अंधकार गलती से लिखा गया, अलंकार होगा और वर्णमाला होगा, मुहावरे होंगे, वचन होंगे, संधि होगा। ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी पे आप ध्यान दीजिए, एक हिंदी ग्रामर की बुक आती है वो आप ले लें और उससे डेली एक टॉपिक पढ़ने का ट्राई करें, ताकि आपका हिंदी अच्छे हो और हिंदी में आप स्कोर कर पाएँ। ऐसे मैं हिंदी का कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी का जो टॉपिक हो वो मैं अपने चैनल पे कवर करूँ, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो हिंदी पढ़ने में। तो इसलिए मेरा जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को आप लोगों को हिंदी का जो जितने भी मैं टॉपिक कवर करूँ वो आपको मिल सके और आप हिंदी की तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिएगा आप स्टूडेंट्स के बीच में। मैं मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों के बीच में भी पहुँचाऊँ। और अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो ये GI, GK, GS और हिंदी, ये से टोटल 50-50 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा। तो प्रत्येक जो होगा 100-100 मार्क्स और टोटल मिला के 400 मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम होगा। और जो निगेटिव मार्किंग होगा एक क्वेश्चन पे वो 0.5 होगा और टोटल जो एग्ज़ाम का टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। तो आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी में लग जाए। और मैं आगे AGT का कुछ सिलेबस हिंदी का खास करके मैं कवर करूँगा और अपने चैनल पे डालूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।